बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी सर जी, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है खान साहब। यार जी, मैं सोच रहा हूँ कि ये परसों से वर्किंग डे जो शुरू होगा और हुकूमत जाने तक 8 या 9 वर्किंग डे होंगे, तो इन वर्किंग डेज़ में कितने के मंसूबों का इफ्तिताह होगा? तख्तियों का अभी कितने दिन रह गए हैं जाने में? 9-10 दिन। अगर आठ 8 तारीख आठ को आठ जाते हैं। तक एक्सपेक्टेड है मेरा ख्याल इनका हाँ जी, जाना। हाँ। तो 8 तक तो ये तो फिर 8-10 8 दिन या ही रह 10 गए, दिन, हाँ 10 जी। दिन रह गए हैं। तो 10 दिन आज कर लो तुसी 10 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ रोज़ दे। रोज़ ही 10 मनसूबे, हाँ गल ही कोई नहीं। 100 मनसूबे। तो एक ही जगह है वो तख्तियाँ लगी होती हैं। इधर से थोड़े से पार्टिसिपेंट चेंज हो जाते हैं जो बस्सा में जिन्होंने तकरीर सुननी होती है। तो वारी वारी तख्तियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਕਾ ਠੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ इफ्तिताह करी जाओ। मैं 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ या 2 मगर घंटे खान में साहब मुझे ये जो है ना ये इफ्तिताह तो हो रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है पे हुकूमत भी यही आए और मुझे ये यकीन है कि ये मंसूबे ये पूरे करेंगे। ये और कम वो अज़ कम इनका ये आपको ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने वो असल में शहबाज साहब का वो शेर सुनते हैं ना, केड़ा और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, एरिया रगड़ने मुझे दे। यकीन है हाँ पानी चश्मा यहीं से निकलेगा। हाँ तो इसीलिए आपको भी यकीन है कि यकीन यही है। आएंगे, नहीं हैं? मगर ये ट्रैक रिकॉर्ड है ना, इन्होंने देखें जितने भी मंसूबे बिजली का देखें, जब ये पिछली दफ़ा इनकी हुकूमत आई है बिजली का कितना सीवियर क्राइसिस होता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बिजली का मसला हल कर लेंगे। मगर इन्होंने अपना कोई शुरू में कहा जी 1 साल में कर लेंगे, फिर 1.5 साल में कर लेंगे। बहरहाल 2 साल के अंदर अंदर इन्हें पाकिस्तान में लोगों को बिजली पूरी दे दी थी। वो तो बाद में अलग बात है पे ये आपने वो जो बिजली बना के तो बिजली देंदे रहे तुसी और पैसे नहीं देते। वो तो ज़ाहिर है कि फिर वो ये करप्शन वाला मामला आ जाता है ना जी उसमें। चलो यार, अपना ये तो ठीक है, 100 मनसूबे हो जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादती है ना। फिर इलेक्शन कंपेन करेंगे कि जनाब हमने इतनी 1.5 साल की मुद्दत में इतने मनसूबे जो है उनका लगाए हैं और ये किए हैं ऐसे जो चलता है, पाकिस्तान है इंज ही चल रहा है हमेशा तो इंज ही चल रहा है, इसलिए थानू जेड़ा है बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है जी, कर लेंगे जी बर्दाश्त। तो हमारी क्या मजाल है जी ना बर्दाश्त तो करें। बहरहाल खान साहब चलो ये तो एक वैसे हो गई साइड की गपशप। वैसे क्या है आज, मतलब आज क्या मतलब है, कोई खबर शबर कोई वैसे तो हार्ड न्यूज़ तो कोई भी नहीं है, मुहर्रम वाला नहीं, आराम आ गया है। हाँ जी, अल्लाह तो करे जी खैर से, खैर इज्जत खैरियत से, एहतराम से जो हाँ है। ये जो है ये बड़ा कंसर्न होता है और ये खैर खैरियत से गुजर जाए तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की जो है ना वो मेहरबानी होएगी। जी हाँ। हाँ। अच्छा, तो देखो जी, बात ये है कि रह गए हैं 10 दिन अनाउंस कर चुके। ज़ाहिर है कि अगर मुकर्रर वक्त पे होंगे तो 12 दिन रह जाएंगे या 14 दिन रह जाएंगे। तो इसमें कई चीज़ें जो है हल तलब और बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वो है सारी। अब बाकी ये खबर ये छोड़ दे, मतलब क्या खबर है, वो जो मसाइल है ना जी। अब खबर देखें तो ना कोई जी, नहीं है अब, खबर सबसे बड़ा इन हार्ड 10 न्यूज़ दिनों में से। क्या डिसाइड करना है। हाँ वो मेरा ख्याल है वो डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ना जी, अगले एक 10 मसला दिनों है में जी मैं निगरान। ओपनिंग ना कर लूँ पहले। अच्छा प्लीज़। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, तो पहले तो वो, चले हम इस तरह करते हैं कि कई बातें होंगी, 2 मैं आपको बयान कर देता हूँ या 2 आप बता दें कि 2 बड़े मसले आपके नज़दीक कौन से हैं जो इन 10 दिनों में इन्हें फेस करने हैं या उसका कोई हल निकाल के जाना है। खान साहब भी मेरे मुझे तो जो सबसे बड़ा तो उसको मसला कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनानी है ये अच्छा जी, ये एक कोई मसला है। मामला हो गया। चलो एक इशू मामला ऐसे हम कह लेते हैं, हाँ एजेंडा नंबर 1 के जी निगरान हुकूमत का हाँ क्या। हाँ। उसके अलावा और आपके नज़दीक क्या है उसके इन 10 दिनों अलावा में जो जो है तय करना कोई ज़रूरी है। अपना वो तख्तियों की तो हम बात कर ही चुके वो हैं। छोड़ दे, उसको छोड़ दे। तो उसके अलावा जो है वो आप लेजिस्लेशन है कोई अपना बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, जो कोई बिल जो है नेशनल असेंबली से पास हुआ है उसने सेनेट में जाना है, कोई सेनेट से पास हुआ है उसने नेशनल असेंबली में जाना है। इलेक्शन एक्ट और आर्मी एक्ट के ये जो इलेक्शन तरमीम एक्ट और ये और आर्मी आप, एक्ट, अच्छा जी, जी हाँ आपने ये 2 मसले, जी हाँ 2 की मैं निशानदेही कर देता हूँ, इस जी पर गुफ्तगू कर लेते हैं जी कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी कब होगी, कैसे होगी और उनकी वापसी में हायल जो कानूनी रुकावटें हैं वो क्या हैं, वो कैसे दूर होंगी। इम्पोर्टेंट। हाँ और एक और, इमरान खान क्या गिरफ़्तार होगा नहीं होगा, वो अगले इलेक्शन प्रोसेस में एज ए कैंडिडेट होगा
या नहीं होगा, क्या अगले इलेक्शन में, ये सारा इन लोगों ने इन्हीं 10 दिनों में तय करना है कि अगले इलेक्शन में कौन किसके दस्तखतों से पीटीआई का टिकट जारी होगा। ये 4 इशू बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। अब आपने कहा था निगरान सेटअप का, तो उसमें क्या मसला क्या है कि एक पेज पे नहीं है वो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसको मसला कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मतलब वो इन्होंने देखे ना, इधर से फ्लोट हुआ। हाँ पहले पीपल्स पार्टी के लोगों के मुंह से सामने आया कि जी कोई सियासतदान होना चाहिए। फिर नून लीग के हलकों से खबर आई कि जी हमारी तरफ से इसहाक डार, और उस पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन हुआ है, सेलिब्रेशन भी ओवर हुई है। भाई एक पार्टी की तजवीज़ है ना अपनी इत्तेहादी के साथ। मगर उन्होंने तो, मेरा ख्याल है कि तजवीज़ वो तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, ना हमारे साथ कोई डिस्कस हुआ है, ना कहीं ज़ेर गौर है। वो जो है नवाज शरीफ की पार्टी के भी लोग उसको डिनाई कर रहे हैं। नहीं। हाँ देखिए ना, आप उतना सादा ना ले। हाँ पीपल्स पार्टी ने कहा ना कि जी इस मरतबा कोई सियासतदान होना चाहिए, तो एक दूसरी पार्टी जो स्टेक होल्डर है, जो बड़ी मेजर पार्टी है, उसने अपने नाम देने हैं ना, 3 या 4 जो भी है। अगर उससे खबर ले आ रहा है पे 3 नाम जो है इन्होंने शेयर कर लिए हैं। आज कोई इस किस्म की खबरें चल रही थी। हाँ, मैं उस चीज़ पे जो लोग एतराज़ करते हैं ना पीपल्स पार्टी के लिए, पहले कि जी ये कैसे नाम जी इस तरह चल रहा है, उस पार्टी का हक है। वो कह रहे हैं यार हमारी तरफ से ये नाम है, आप भी अपना नाम दो। तो इसका मतलब इशू मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान वाला इशू मौजूद है, जो आपस में पाट गए हैं सारे। और फिर वो सारे जो सब देखे ना, वो इसलिए नाराज़ है फजलुर रहमान कि जो केपी का ग्रुप है, कौन से वाला, खटक वाला, वो नवाज शरीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग किए बैठा हुआ है। इसी तरह वो जो जहांगीर तरीन वाला ग्रुप है, वो भी दोनों तरफ खेल रहा है। तो वो बदस्तूर इख्तलाफ इनमें मौजूद है, इख्तलाफ राय मौजूद है, कोई कंसेंसस नहीं हो सका। तो इट्स मीन कि एक इशू है जो इन 10 दिनों में रिजॉल्व करना है हम इन्होंने। बस वो मेरा ख्याल है रिजॉल्व कर ही रहे हैं। अब तो जो है वो रिजॉल्व यही होना है पे थोड़ियां इंडिया मिनिस्ट्रियां एडियां इन्नियां ते एडियां इन्नियां, केड़ी तेरी ते केड़ी मेरी, जी हाँ, यही होना है। तो जी एक 10 दिनों में एक ये होगा। दूसरा आपने वो कहा कि जी कोई आइनी तरमीम और जो कवानीन वगैरह पास हुए हैं, एक वो इलेक्शन एक्ट जो था, इलेक्शन एक्ट है और एक आर्मी एक्ट है। आर्मी एक्ट है। हाँ जी, हाँ। आप खान साहब उसमें इसमें पास होने में क्या मसला होगा? सेनेट में आर्मी एक्ट की जो तरमीम है वो मंजूर होगी। वो तो ऐसे मंजूर हुई है पे 100 दी स्पीड नाल हुई है। जिमें 20 पीटीआई के सेंटर बैठे हुए थे ना, इन्हीं तरमीम के ख़िलाफ़ या इन्हीं कवानीन के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब जो है अदालत में है। अच्छा, जब वहाँ से मंजूर हो गई, अब उसमें कौमी असम्बली से मंजूर होना है। जी हाँ, तो कोई मसला पेश आएगा? कौमी असम्बली से भी नहीं आएगा, और फिर जो है सदर साहब से भी मसला नहीं आएगा, मगर फिर कोर्ट तो बैठी है। हाँ ठीक है, फिर ये अपना कोर्ट में जाएंगे और उसमें जो है मेरा ख्याल है वो जो इलेक्शन एक्ट है उस पर कोई इतनी कोई मुझे उस पर मैंने बड़े जो क्रिटिक्स हैं उनको सुनने की कोशिश की है, उसमें कोई ऐसी चीज़ कोई है नहीं है वे कोई चीज़ पहले से बेहतर हुई हैं। हाँ, चीज़ें बेहतर हुई हैं। देखिए ना, सबसे बड़ा इशू जो था कि जी अपना पोलिंग स्टेशन का जी आखिरी रोज़ तब्दील हो जाते हैं, पोलिंग स्टाफ की तबादले का था जी, वो हो जाता है। फिर रिज़ल्ट का उस दिन हम बता रहे थे 10 बजे, लेकिन वो जब बाद में सारी डिटेल्स आई तो वो 2:30 बजे या 2 बजे तक है, 2 बजे तक कि जी वो रिज़ल्ट जो है वो मिलना चाहिए। हाँ, तो इन सारों की मंजूरी का जो है वो अमल सारा जो है कौमी असम्बली और मगर वो जो है आर्मी एक्ट वाला जो है वो उस पर आके मुझे लगता है कहीं ना कहीं अड़फस हो वो जाएगी। जिसकी हाँ वहाँ पे आके जो है अब उसका भी तो इंतज़ाम करके जाना है, या निगरान हुकूमत वो सारा बोझ उठाएगी? नहीं, बोझ तो वो तो देखे ना, या जिनका है वो खुद ही उठाएंगे। हाँ, वो जिनका है वो खुद ही उठाएंगे, सीधी सी बात है। देखे ना, ये तो अप्रूव करके चले, बिल पास हो गया, सदर ने भी साइन कर दिया, आगे कोर्ट को तो फिर वही संभालेंगे जिन्होंने बिल है। जी हाँ, हाँ, चलो जी, ये इस तरह हो जाएगा। हाँ। फिर आ जाता है जी इमरान खान की गिरफ्तारी। इमरान खान की गिरफ्तारी तो बहुत नज़दीक नज़र आ रही है, इन 10 दिनों में हो जाएगी। मेरा ख्याल है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है इन 10 दिनों में जो है ना हो जाएगी। क्योंकि निगरान तो नहीं कर सकेंगे, अगर ये नहीं कर सके तो निगरान क्यों करेंगे जी? मगर खान साहब गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी करनी है, निगरान ने करनी है या इन्होंने करनी है, तो कोर्ट ने करवानी है ना, इन्होंने खुद तो जाके नहीं फाड़ लेना।
वो खुद जाके फड़ना था। कोर्ट ने तो छुड़वाना छोड़ना होता है ना। नहीं वो आप देखें ना इनके ऊपर, अब जैसे इनके वो जारी हो जाते हैं अपना, वो क्या है, नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाते हैं, ये पेश नहीं होते हैं। अब इन्होंने वो उधर से एस्केप कर रहे हैं ना, उधर से अपना तोशाखाना केस से, ठीक है, उधर नहीं जा रहे हैं। उधर अभी वो उसके वो वारंट निकले थे, एक दिन हाजिरी डाली उन्होंने, वो वारंट कैंसिल कर दिए, ठीक है। अभी फिर ये कल पेश नहीं हुए हैं। अब उसकी तारीख जो है मेरा ख्याल है 1 या 2 अगस्त है, ठीक है। उसमें पेश नहीं होएंगे तो अपना वो फिर उनके अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे। तो उसमें ज़रा गवर्नमेंट को आसानी हो जाती है, वो भले केयर टेकर गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट हो, पकड़ने में जो है ना वो थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिल जाती है जी, चलें ठीक है। जैसे उस दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था 10 बजे तक इन्हों फड़ के मेरे को हाजिर करो, ठीक है। तो खान साहब पहुंच गए थे ना कि उस दिन इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने किस दिन बुलाया है? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को जो है बाकायदा चार्ज फ्रेम कर रहे हैं उसके ऊपर। आज उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया है, तो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। वही जो इन्होंने वो कंटेम्प्ट का जो धमकियाँ शमकियाँ और करैक्टर असैसिनेशन और जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ चलाते रहे, तो कहाँ कहाँ से बचेंगे। इसलिए जो है वो गिरफ्तारी इम्कान इन 10 दिनों में इम्कान है भी है और नहीं भी है, लेकिन एक चीज़ है कि हतमी है वो कब होती है कि चीज़ें जो फाइनल स्टेज पे पहुंची। हम तो ये देख रहे हैं कि इन 10 दिनों में क्या क्या करना है, कैसे गवर्नमेंट भी करेंगे। इनको ज़्यादा ढील दे रही है, इतनी ढील दे दो पे बाद में कोर्ट्स को भी जो है ना वो इतनी आसानी ना हो इनको छोड़ने में। मतलब इतनी जो है इतनी दफ़ा आप पेश नहीं हो रहे अदालत में आके गालम गलोच कर रहे हैं। वो देखें ना आज जो है वो एक नई सामने बात आ गई है। उधर लाहौर में वो जो उस दिन इनको JIT वालों ने बुलाया हुआ था, वहाँ पे उनको तड़ियाँ लगाते रहे, एंज उंगल दिखा दिखा के मैं छड़ांगा नहीं और मैनू आन दो, ठीक है। आज उन्होंने जो है ना वो किला गुजर सिंह में जो है उन्होंने सिर्फ अभी रोज़नामचे पे रिपोर्ट दर्ज कराई है जी, पे ऐसे जो है ना ये आके जो है मैं इन्वेस्टिगेशन में तड़ियाँ लगा के गया है। तो इसलिए काबू तो इन्होंने आ ही जाना चाहिए कितने ना कितने। ये भी चलो गिरफ्तार होता है नहीं होता क्या, ये भी इनके ये सबसे बड़ा इशू है नून लीग का, नवाज शरीफ की वापसी। उसकी वापसी में हायल जो रुकावटें हैं, कानूनी रुकावटें हैं, वो सब कुछ इन 10 दिनों में होना है। वो कैसे करेंगे? कानूनी रुकावटें तो मेरा ख्याल है उनकी, अब उनकी जो कानूनी रुकावटें हैं वो मेरा ख्याल है हुकूमत के पास उसका हल नहीं अब रहा है। इन्होंने जो लेजिस्लेशन वगैरह करनी थी, वो जो नैब कवानीन में तरमीम की हैं और जो अपना जो रिलीफ वगैरह जिन जिन को मिलना था वो मिल गया हुआ है। अब जो है वो हुकूमत ये हो या ना हो वो उनका मामला कोर्ट में है, ठीक है। और कोर्ट में जो है वो राना सनाउल्लाह बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अपना वो जल्दी आएंगे और पता नहीं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आएंगे और वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे और उसके बाद अदालतों को फेस करेंगे और वहाँ से केस क्लियर कराएंगे। तो बंदयाल साहब सुते रहेंगे? नहीं, वो बंदयाल दे सोन दे इंतजार कर रहे हैं, यानी कि फिर जल्दी से ना, फिर इसका मतलब नहीं, मगर वो आ जाएंगे फिर अपने वो कानूनी अपना जो चिट्ठियाँ पाई रखेंगे, उतनी देर खेड़ते रहेंगे। मतलब पहले तो उन्होंने लोअर कोर्ट में जाना है ना, पहले तो उन्होंने अपना वो बहरहाल देखिए जी, वही असल चीज़ यही है कि आने जो आपने कहा था ना, जो भी है आइंदा 10 दिनों में ये 4 जो हम जिस पे इत्तेफाक की है कि जनाब निगरान सेटअप है, फिर अपना इमरान की गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, उसके जो मामला थे कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, फिर जो आर्मी एक्ट और इलेक्शन एक्ट की वो सारा उसकी मंजूरी समूथ, और नवाज शरीफ की वापसी, इन पे नज़र रखनी पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ, ये है। तो महंगाई ते नज़र नहीं रखनी, महंगाई तो नहीं रखनी, तो तुसी तो अपना तुसी आज कह रहे सो मेरी बीट ले ली है तुसी की है तुम्हारे कोल मेरी बीट दा की है? मुझे किसी ने बताया है, जो भी है, हो सकता है पहले भी लोगों को पता हो। बड़ी अफसोसनाक, कोई मैं कह रहा हूँ कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए। सुने है कि वो नहीं, जो अपना पाक पतन है मानिका साहब सन, उन्होंने दे असासियां की छानबीन शुरू या वो इकट्ठे करना शुरू कर दिया है। और ये वो जो है अपना वो क्या वो ये वो जो खातून अव्वल के जो साबिक शोहर थे, अभी हाजिर सर्विस शोर भी वही है नहीं, वो मैं नहीं, छोड़ो ID कार्ड ना करेगा। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो उन पे दबाव डाला जा रहा है, उन पे या जो भी है उनके करीबी हल्कों ने बताया। एक तो उनके सारे जो एसेट्स इस दौरान बने हैं या उनके बच्चों के मामला वो बड़े क्लोज किए हुए हैं, और उनको कोई मैसेज है जो वादा माफ़ हुआ, उनसे भी कोई इस तरह का कोई बयान लेने की
कि वो ऐसा कोई बयान दे दे कि ऐसे क्या हालात पेश आ गए थे कि उसने ये सारा निज़ाम सेटअप उसे। करप्शन, अच्छा ये आपने ये जो बात की है वो मेरी नज़र से कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट एक गुजरी थी। अच्छा, मैंने भी इसी तरह देख के मुझे नहीं हाँ, अच्छा वो भी लगा। कोई इस किस्म की पोस्ट थी, वे अपना जो है कोई उनकी जो है उनके खिलाफ जो है वो कोई तहकीकात हो रही हैं, और वो फिर साथ जो है उसमें जो आगे मसाला किसी ने डाला हुआ था वो ये था पे जो है वो अपना जो फर्स्ट लेडी जो थी बुशरा बीबी, वो जो है वो अब इमरान खान के, क्योंकि उसके बच्चों के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात शुरू हो गई हैं, तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अपना वो बन जाएंगी वादा माफ गुआ या जो भी होता मैं है। ये जो वाडा वगैरह जो जिस तरफ इशारा करते हैं कि तन के कपड़ों के अलावा उन्हें बड़ा शौक़ मिलेगा, हाँ, तो वो फिर यही सोचने वाली बात थी कि यार ऐसी उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो वादा माफ़ करने की। तो बहरहाल जी, इजाज़त लें। बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत हो गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।